अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्कार्फ की ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। जो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ड्राफ्ट करके दिखा रही हूँ कैसे करना है पेपर के ऊपर। देखिए पेपर है जैसे ये सिंगल, ऐसे ही आप फैब्रिक समझ लीजिए। इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे 4 लेयर हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, आप इसी तरीके से आपको कपड़ा रखना है और इसके कोने बराबर करके फिर इसको ट्रायंगल शेप बनाना है इसकी। अब ये जो नोक दिख रही है आपको, इसको हम यहाँ से मेज़र करेंगे। ये है 6 इंच स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम 3 टाइप्स की स्कार्फ की कटिंग बताएंगे कि किस तरीके से बनता है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज। देखिए ये जो साइड है ये बैक के साइड है ये, और ये है फ्रंट का। ये है हमने जो फोल्ड किया यहाँ से पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। ये है 6 इंच। अब ये 6 इंच को हम ऐसे ही घुमा घुमा के स्केल रखेंगे। यहाँ पे 6 इंच, यहाँ पे भी 6 इंच। अब इसको हम यहाँ से मार्क करते जाएंगे। ये लार्ज साइज़ का स्कार्फ बनाने के लिए इस तरीके से कटिंग होगी। फिर अब इसको हम देखिए स्मॉल साइज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने 2-2 इंच के हिसाब से हमने फैब्रिक में मार्जिन कम रखा है, क्योंकि ये पेपर है तो इसमें इस हिसाब से हम आपको अंदाजे से बता रहे हैं। क्योंकि आपको 2 इंच अगर इससे छोटा करेंगी तो मीडियम होगा, और अगर 2 इंच मीडियम से छोटा करेंगी साइज़ तो फिर वो स्मॉल साइज़ बन जाएगा। ये देखिए ये साइज़ जो है हमने स्मॉल का लगाया है, ये लार्ज था। अब इन दोनों के बीच में हम मीडियम का साइज़ बना देंगे, क्योंकि 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब देखिए किस तरीके से कटिंग होगी। ये जो कोना है, ये पे नोक है, यहाँ पे इसी से ही हमको मेज़र करना है। फिर ये मीडियम साइज़ का स्कार्फ की कटिंग इस तरीके से होगी फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक आपको देखना है किस तरीके से रखा है, बस मेन यही है इसका, और कोई मुश्किल नहीं की। फिर स्मॉल, अब पहले लार्ज की कटिंग करेंगे। लार्ज स्कार्फ जो है बैक साइड जो होता है वो हमेशा लंबा होता है। अगर आप फ्रंट और बैक एक जैसा काटेंगी तो फिर जो है जब स्कार्फ पहना जाएगा सर के ऊपर, तो फिर पीछे का हिस्सा ऊंचा रहेगा और आगे का लटकेगा। तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि बैक साइड हमेशा फ्रंट साइड से लंबी रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे कटिंग करेंगे। ये लार्ज कटिंग की बता रहे हैं स्कार्फ की, इस तरीके से कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से इसको हम खोल देंगे। फिर यहाँ पे जो नोक है, इस नोक को शेप देंगे गोलाई का। अब ये जो है इस तरीके से कटिंग हो गई। ठीक है, बैक साइड हमेशा फ्रंट साइड से बड़ा ही रहेगा। अब ये मीडियम साइज़ कैसे कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने जो मार्क किया था उस पर हमने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे भी हम जो नोक बन रही है इसको हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे। अब देखिए ये मीडियम हो गया है, यहाँ पे जो बस गुलाई देना है यहाँ पे इस तरीके से।
अब ये है स्मॉल साइज की कटिंग। देखिए स्मॉल साइज की कटिंग है। यहाँ पे भी मैं क्या करना है, यहाँ पे भी राउंड इसका सही शेप देना है यहाँ पे, ताकि झोल ना आए। अब यहाँ पे आगे पट्टी लग जाएगी। जब ये पट्टी लगेगी आगे बाद 3 इंच की या 4 इंच की, इससे ज़्यादा चौड़ा फॉरहेड नहीं बनाते हैं। बस 3 इंच, ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच। तब अगर 4 इंच या 3 इंच आगे फॉरहेड लगेगा तब भी जो है जब हम पहनेंगे तो फिर जो है बैक साइड जो है इसका लंबा ही हो जाएगा आगे से। ठीक है, अब ये देखिए इसको हमने खोल के इस तरीके से रखा। अब नीचे जो बीच में है इसको ज्वाइन किया जाता है दोनों अटैच करके, और जो सर है जहाँ पे गला है वहाँ से घुमा के नापा जाता है। फिर वहीं पे हम निशान लगाते हैं, फिर इसको साइड में इसको हम स्टिच करते हैं। अब देखिए इसको फॉरहेड की जो है ये कैसे निकलेगी बेल्ट। यहाँ पे इसको पट्टी को देखिए कैसे बनाएंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इसको डबल कर लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है। फिर इसको जो साइज़ हमने रखा था स्कार्फ में, जहाँ पे ओपन रहेगा जो साइज़, उतने ही हमने इसमें मार्क करके इसको कटिंग कर ली। अब इस तरीके से ये रखेंगे, क्योंकि 2 इंच हम इसको कम कट करेंगे, क्योंकि जो है सिर्फ ये कानों के जो लॉ है यहाँ तक के, फिर ये सिर्फ इसका साइज़ होता है। पूरे चेहरे तक पूरा चेहरे का साइज़ नहीं रखते हैं, सिर्फ फॉरहेड से लेके ईयर तक के जो साइज़ है इसका यहाँ तक रहता है इसका फैब्रिक जो होता है कपड़ा। ठीक है, अब इसको हम गोल गोल शेप दे देंगे इसको। देखिए ये फोल्ड करके मैंने रखा था ये डबल, फिर इसको फिर डबल फोल्ड कर दिया। अभी इसका फॉरहेड की पट्टी बन चुकी है, ये देखिए। अब इसको अटैच कर देंगे। अब इसी को हम प्रोसीजर को हम फैब्रिक के ऊपर करेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको इसका सिल के दिखाएंगे कि कैसे सिला जाता है। ये बहुत आसान है, एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए ये इसका बहुत अच्छा होता है, और ना इसमें हाथ दिखते हैं ना ही सर बाल दिखते हैं, और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए ठीक है, अब हम सिलते हैं फैब्रिक के ऊपर इसको कटिंग करके। ये देखिए मैंने फैब्रिक पे कटिंग कर ली है, अब सिलते हैं, देखें कैसे सिला जाता है इसको। ये फोल्ड किया हुआ है और इसका सेंटर निकाल के हमने फिर इसकी पट्टी को साथ में रखा, और जहाँ पे पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने निशान लगा लिया चाक से, क्योंकि यहीं तक हमको पट्टी को सिलना है। पहले पट्टी को हमने दोनों साइडें मिला करके इसकी आपस में सिलना है। बहुत धीमे धीमे करके सिला है हमने यहाँ पे, ताकि आपको जो है नज़र आए वीडियोस की किस तरीके से सिलना है। अब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं, और इसी तरीके से आप अगर ट्राई करेंगी तो आपको भी ऐसे सिलना होगा। पहले
ऐसे फैब्रिक जो है भागता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा राउंड शेप में है, बिल्कुल खड़े कपड़े से नहीं बनाई हमने। इसको थोड़ा और भी कटिंग की जाती है ताकि ये श्रिंक हो सके। यहाँ पे माथे के पास जो होता है, ये सेंटर देखिए हमने निकाला था। अब इसका सेंटर दोनों को हमने रख करके फिर निशान लगाया। अब इसको ऊपर से कट करेंगे ताकि हम यही सेंटर से इस पट्टी को ज्वाइन करेंगे। कट लगा लिया हमने स्कार्फ में। अब इस पट्टी को इस कट के साथ अटैच करेंगे। बराबर से रखेंगे। और यहाँ पर लॉक कर लेंगे एक सिलाई करके, फिर इसको मोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। 1 फुट जितना है उतना मार्जिन रखना होगा सिलाई में, जितनी हमने पट्टी पे लगाया था उसे थोड़ा सा 1 फुट बढ़ा के सिलेंगे ताकि अंदर की सिलाई नज़र ना आए। अब जहाँ पर ये कपड़े का सिरा ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। यहीं पे हम धागा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये हेड है, ये जो फॉरहेड है यहाँ पे अटैच हो गया है। अब इसी तरीके से हम पलट के कपड़ा इसका अपोजिट साइड जो है सिलेंगे। सिल चुका है यहाँ पे दूसरा तरफ। अब यहाँ पे इस थ्रेड को कट करेंगे। ये देखिए इसमें अटैच हो चुका है इसका फॉरहेड। अब जो पट्टी जितनी हमने मोड़ी थी उसी पट्टी के हिसाब से नीचे को तक मोड़ना होगा हमको, और नीचे से मोड़ के लाएंगे ऊपर तक के। पहले सेट करके देखेंगे इंची टेप से कि हेड पे कितना आ रहा है मार्जिन, उतना मार्जिन का हम निशान लगाएंगे पहले। फिर उसके बाद हम वहाँ पे नीचे की साइड से सिलते हुए ऊपर लाएंगे, स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। देखिए जितना हमें फॉरहेड की पट्टी पर स्टिचिंग की थी उससे थोड़ा 1 बढ़ाते हुए हम सिलेंगे अंदर की तरफ। नीचे के जो दोनों पार्ट्स थे वो हमने ज्वाइन कर दिए। जो नीचे का किनारा था, क्योंकि स्कार्फ गोल होता है, राउंड शेप में होता है, और ये स्क्वायर होता है ना सर्कल होता है, ये ट्रायंगल जैसा बनता है। तो नीचे चौड़ा होता है, ऊपर
एक कोने का होता है, नीचे 2 कोने के होते हैं, और नीचे के कोने जो 2 होते हैं उसमें थोड़ा हल्का सा सर्कल कट करते हैं जैसे फ्रॉक में होता है। क्योंकि वीडियो पूरी सही से बन नहीं पाई है गाइस, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपके समझ में आ सके किस तरीके से कटिंग की है और किस तरीके से इसको स्टिचिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये राउंड जहाँ पर कटिंग थी नीचे की तरफ, जैसे बॉटम में जो होता है वहाँ पे हम, क्योंकि राउंड शेप में कटिंग है तो उसको हम स्ट्रेट बिल्कुल नहीं सिलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा लेंगे और इसको हम फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करते हुए लेते जाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि इसकी गोल शेप आए। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से मोड़ना है, फोल्ड करना है।
कि यहाँ पे पूरा राउंड राउंड सिल चुके हैं हम नीचे बॉटम में इसकी। अब हमने कपड़ा जो है स्कार्फ का पूरा खोल लिया है इसका, जिसके अंदर हमने जहाँ पट्टी लगाई थी वहाँ पर जब पट्टी ख़त्म हुई थी वहाँ से फिर हमने स्टिचिंग करना स्टार्ट की है थोड़ा 2 इंच नीचे से, ताकि जब हम वो उसे वेयर करें पहने फेस पे तो वो आराम से वहाँ पर आ जाए। तो वहाँ पे लॉक करते हुए हम स्टिचिंग को ऊपर तक सिलाई करते हुए लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इसके पट्टी के ऊपर हमें सिलना है बिल्कुल एक सूच छोड़ करके, ताकि इसमें जो है फैब्रिक जो ऊपर और नीचे दोनों अटैच है ये आपस में मज़बूत हो जाए, बढ़िया से इसमें प्रेस हो जाए, जम जाए, ताकि इसकी फिर से स्टिचिंग यानी सिलाई इसकी खुल ना सके। तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे सिलाई करते हुए लेके राउंड राउंड करते हुए हम आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑरेप कटा था कपड़ा, जो फॉरहेड की पट्टी थी ऑरेप कटी थी, इसलिए इसको खींच के नहीं सिलना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिल के लाना है। एकदम खींचेंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगा। तो ये कैमरे के सामने बिल्कुल सही से नहीं आई वीडियो, सॉरी गाइस इसके लिए, लेकिन फिर भी जो है आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने आपको बोल के ही बताया है और जो है वीडियो में भी आया है। तो थैंक यू आपके लिए कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा और इसको जो है पसंद किया है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।